नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान एज अ फ्रीलांस काउंसलर आपका अपनी वीडियो में आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एडिक्शन के ट्रीटमेंट में, नशे के ट्रीटमेंट में फैमिली काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, किस लिए इम्पोर्टेंट है फैमिली काउंसलिंग नशेबाजों के ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों, इसमें हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि पहला है कि क्या ज़रूरत है फैमिली काउंसलिंग की, एक एडिक्ट के जो फैमिली है उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत क्या है। दूसरा, बात करेंगे कि उनका नज़रिया क्या होता है कि अ, जब वो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को लेकर आते हैं तो उनका क्या किस तरीके का नज़रिया होता है। तीसरा, हम बात करेंगे कि इंडोर ट्रीटमेंट की पेशेंट को ज़रूरत क्यों पड़ती है। इंडोर ट्रीटमेंट यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और चौथी, हम बात करेंगे कि पेशेंट इलाज लेकर तो जाता है लेकिन फिर कुछ समय ठीक रहने के बाद फिर दोबारा रिलैप्स होकर वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम मुद्दे पर बात करें कि ज़रूरी क्यों है फैमिली काउंसलिंग की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नशे की 3 स्टेजेस होती हैं जो कि आमतौर पर हम लोगों को पता नहीं होती। पहली होती है यूज़, जिसमें आदमी शुरुआत करता है इस्तेमाल करने की किसी भी नशे के पदार्थ को। दूसरा होता है अब्यूज़, यानी कि वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करने लगता है। तीसरा होता है एडिक्शन। तो 3 स्टेजेस होती हैं नशे की। पहली होती है यूज़, दूसरी होती है अब्यूज़ और तीसरा होता है एडिक्शन। यूज़ में आदमी इस्तेमाल करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर कि आप किसी डॉक्टर के पास गए कुछ खांसी का इलाज लेने के लिए और डॉक्टर ने आपको कोई कफ सिरप लिख के दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरेक्स। आपने पेशेंट ने उसका डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन दोपहर, 1 ढक्कन शाम को आपको लेना है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। पेशेंट वो लेता है, लेकिन उसको वो दवाई लेते लेते उसकी खांसी ठीक भी हो जाती है, लेकिन साथ में उसको ये एहसास होता है कि इस दवाई को लेने से उसको नींद अच्छी आती है और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसको महसूस होने लगती है, तो वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। यानी उसको खांसी नहीं भी है तो उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है। वो आता है अब्यूज़ में। फिर जब वो उसकी नेसेसिटी बन जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ तक तो ठीक है कि वो यूज़ में है, अब्यूज़ में है, वो कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकता है। लेकिन जब वो आदी हो जाता है, उसको उसकी आदत बन जाती है, तो वो एडिक्शन में आ जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एडिक्ट बन जाता है, उसकी ज़रूरत बन जाती है कि उसको नींद नहीं आ रही तो वो उस चीज़ की दवाई ले रहा है। कोई भी कारण हो रहा है तो वो शांति में लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। पेन किलर्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका पेशेंट्स गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी उस दवाई का इस्तेमाल चल रहा है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं नशे के दौरान, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है एक इंडोर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। देखिए, घर में अगर माहौल आपका सही है तो पेशेंट का घर में ठीक होना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, उसको इलाज की बहुत ज़रूरत हो जाती है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कहती हैं कि हमें पेशेंट को सिर्फ डराना है कि भाई ये 2-4 दिन 10 दिन यहाँ रहेगा तो डर जाएगा, उसके बाद नशा नहीं करेगा। ये मानसिकता फैमिली की बहुत ज़रूरी तौर से ठीक होनी चाहिए कि पेशेंट को डराने से पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी सामने आती हैं जो कहती हैं कि कुछ दिन तक दूर रहेगा नशे से तो नशा छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये एक बीमारी है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोगों ने जब सर्वे किया, हम लोगों ने फैमिली से पूछा कि ये नशा क्या एक आदत है या बीमारी है, तो ज़्यादातर लोगों को, फैमिलीज़ को यही लगा कि ये एक आदत है। उनको ये पता ही नहीं है कि नशा भी एक बीमारी है जो कि कंट्रोल लेवल से बाहर हो चुकी है। अब आप अस्पताल में जाते हैं किसी इलाज के लिए, किसी चीज़ के इलाज के लिए, तो डॉक्टर जो कहता है आप वही करते हैं। इसी तरीके से
नशा मुक्ति केंद्र में जब या किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं, वहाँ आप अपनी मनमर्जी जब चलाते हैं तो वो एक मुख्य कारण होता है जब पेशेंट रिलैप्स होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और वो मुझसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कुछ दिन नशे से दूर रहता है और फिर रिलैप्स हो जाता है। तो एक मुख्य कारण होता है क्योंकि फैमिली को पता ही नहीं है कि एक बीमारी है, और वो भावनात्मक रूप में आके कि इतने दिन घर से दूर रहा है, अब तो ठीक हो गया होगा। फिर कुछ फैमिलीज़ इस तरीके से भी आती है हम लोगों के सामने कि वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानता है, इस बहाने हमारी बात मानने लग जाएगा। अपनी बात मनवाने के लिए सेंटर में दाखिल करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ फैमिलीज़ इस तरीके से भी आती हैं कि वो मरीज़ से खुद डरने लगते हैं कि वो मरीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देख तो रहे हैं कि वो नशे की हालत में गलत गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, पर वो इतना डर जाते हैं, फैमिली उस मरीज़ से फैमिली जो डर जाती है कि वो सोचती है कि घर में रहने की बजाय तो इससे बढ़िया वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहे, ताकि हम यहाँ सुख शांति से आराम से रह सकें। तो ये चीज़ें गलत है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है फैमिली काउंसलिंग की। आप लोग जब भी अपने पेशेंट को एडमिट कहीं पर कराते हैं तो वहाँ के काउंसलर्स, वहाँ के साइकेट्रिस्ट, वहाँ के जो उच्च अधिकारी लोग हैं उनसे बात करके अपनी भी काउंसलिंग साथ में करवाइए। उनसे पूछिए मरीज़ के साथ साथ कि हमें क्या एहतियात करने की ज़रूरत है जब मरीज़ ठीक होकर यहाँ से जाता है। कई फैमिलीज़ इस तरीके से भी बोलती हैं कि इसके सितारे ख़राब हैं। अरे भाई, अगर सितारे ख़राब हैं तो वो क्या करते हैं, सितारे ख़राब हैं तो ले जाएंगे कि ऊपरी चक्कर है तो साधु बाबाओं के पास ले जाएंगे। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि ये एक बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है। उनको इस बात को मानना होगा कि ये एक आदत नहीं, एक बीमारी है, तभी उसका इलाज संभव हो पाएगा। अब कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कोई शराबी है या कोई नशेबाज है, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अपने घरों में ही एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भाई मैं पहले बहुत पीता था, बहुत नशा किया करता था और मैंने 3 साल लगातार नशा किया और मैं नशा छोड़ दिया। मैं छोड़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे भाई, आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे थे जिस लेवल पर एडिक्शन है। आप खाली यूज़ और अब्यूज़ के लेवल से पर होकर वापस आ गए, वहाँ तक आपकी विल पावर ने काम किया। लेकिन जहाँ आप एडिक्शन के उसमें घुस चुके हैं, एडिक्शन के स्लैब में घुस जा चुके हैं, तब तक आपकी विल पावर बिल्कुल निल हो चुकी है। तो जहाँ आपकी विल पावर नहीं है, आप एडिक्शन के दौर में आ गए हैं, वहाँ पर आपको इलाज की सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। फैमिली काउंसलिंग का रोल एक नशेबाज की काउंसलिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब भी कभी अपने पेशेंट को एडमिट कराएं, वहाँ के सीनियर अथॉरिटीज़ की बातें सुनें, उनको समझें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आप किसी अस्पताल में गए, कोई दवाई गोली दी, मरहम पट्टी की, चोट ठीक हो गई और पेशेंट को घर ले आए। ये एक मानसिक बीमारी है जिसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। ये बात आपको समझनी होगी, अन्यथा आप ट्रीटमेंट बार बार करवाते रहेंगे और पेशेंट बार बार नशा करता रहेगा। तो दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले आपको, और आपकी जो भी कोई क्वेश्चंस हैं आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।